नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। रायगढ़ इस समय हॉट स्पॉट इलाका माना जा रहा है। सबसे बड़ा मैटर यह है कि रायगढ़ में पुसौर ब्लॉक में एक कुछ दिन पहले गैंगरेप की वारदात हुई थी। जब से गैंगरेप वारदात हुई है तब से मानो इस पर राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंच रहा है। बहरहाल आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक टीम पीड़िता से मिलने रायगढ़ पहुंची थी, लेकिन गनीमत यह हुई कि रायगढ़ में पीड़िता से इनको नहीं मिलने दिया गया है। यहाँ बात बताना चाहते हैं कि आखिर पीड़िता से मिलने से के लिए प्रशासन क्यों रोक रही है, या अब तक किसी की इस गैंगरेप के मामले में भी कोई बड़ा हाथ सामने आने की संभावना है, इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा है। बहरहाल इस बात की पुष्टि तभी हो सकती है जब पीड़िता से जांच टीम आमने सामने बैठकर पूछेगी। एसपी ऑफिस आए थे, घटना के बारे में जानकारी लेने आए थे। मैडम जो वहाँ 20 तारीख को एफआईआर के बाद मैडम पहुंची थी और मैडम का बयान हुआ था, मैडम ने बयान लिया था। तो मैडम से पूछताछ की, किस टाइप का आपने पूछताछ किया, क्या उससे साक्ष्य हमको मिला, ये सारा उनसे बातचीत किया हमने। और पीड़िता से आपको नहीं मिलने दिया गया? आप गए थे, आपने वहाँ कहा था कि कैसे नहीं मिलने देंगे, मगर क्या वजह रही कि जो आपको नहीं मिलने दिया गया? देखिए, हम 5:45 बजे सखी सेंटर पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ पर हमको पीड़िता से मिलने नहीं दिया गया। उनका कहना था, स्पेशली विनीता गुप्ता जो वहाँ की अधीक्षिका हैं, एक तो वो खुद सखी सेंटर पे थी नहीं, आधे घंटे लेट से आई। हमारे जाने के बावजूद हम 15 मिनट बाहर खड़े रहे, तब तक गेट नहीं खुला। जब वहाँ पर हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, चारों एमएलएस हैं और जांच समिति में हैं, उसके बाद बड़ा देर बाद वहाँ गेट खुला, हम अंदर गए, बैठे। उसके बाद आधा पौन घंटे बाद विनीता मैडम वहाँ आती हैं और विनीता मैडम आने के बाद वो न जाने कहाँ कहाँ बात करती हैं। हमको 1 घंटा और बिठा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि समय हो चुका है और हम आपको मिलने नहीं दे सकते। ये बाद में कहा उन्होंने। हमने उनसे पूछा कि आप हमको मिलने देंगी कि नहीं देंगी, तो उन्होंने सबसे पहले तो हमसे आदेश मांगा, है ना। आपके पास किसी का आदेश है मिलने देने के लिए, किसी अधिकारी का आदेश है तो हमको दीजिए। तो देखिए, हम जांच समिति से आए, हमको अधिकारी का आदेश तो हमारे पास था ही नहीं। और मेरी जानकारी में शायद ऐसे मामलों में पीड़िता से मिलने के लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये कि जांच समिति से आप लोग आए थे, जांच पूरी नहीं हो पाई। जांच हमारी पूरी नहीं हुई है। क्या कुछ रणनीति आगे की अभी तो हम फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं और अपनी जांच जो है हमारे ऊपर वालों को देंगे और उनके द्वारा जो भी हमको सजेशन दिया जाएगा उसके बाद ही हम। मैडम, पीड़िता से आप लोगों को मिलने दिया जाएगा यानी इसके बारे में इसके साथ साथ क्या डिस्कस? अच्छा, विनीता मैडम का ये कहना था, स्पेशली मैं पीछे जा रही हूँ, विनीता मैडम का कहना था कि हमको ऊपर से आदेश है कि हम आपको मिलने न दें। तो क्या आप आदेश लेके जाएंगे पीड़िता से मिलने के लिए? देखिए, पीड़िता से मिलने के लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है, यह आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, है ना। और एसपी सर का कहना है कि आप जो है कोर्ट से आदेश ले आइए और मिल लीजिए। इस मामले में काम शुरू हो गई है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, ये राजनीतिक प्रेशर ही है, क्योंकि ऊपर और कौन बैठा है जो इनको मना करेगा कि हमारे जांच टीम को न मिलने दिया जाए। ये सोचनीय विषय है और ये जांच का विषय भी है। पुलिस के कार्यशैली पर कितना संतुष्ट हैं आप, या कुछ सवाल खड़ा करेंगे? देखिए, अभी तक के हमको जो है कोई भी जानकारी स्पेसिफिक नहीं मिल पाई है ना। और जिसके कारण से हम तो सभी को संदेह के घेरे में रखेंगे, है ना। और इस जांच से हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, है ना। संतुष्टि हमको तब मिलेगी जब वो सारे आरोपी अंदर होंगे। वित्त मंत्री का क्षेत्र है, क्या उनका दबाव आपको दिख रहा है यहाँ पे? अब देखिए, उनका दबाव है या नहीं है और ऊपर वाला कौन है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी?
आगे की रणनीति हमारे बॉस जो बोले, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि। सीएम के सुशासन पे कितना भरोसा जता रहे हैं? देखिए, सीएम के सुशासन पे भरोसा अगर होता तो आज एक आदिवासी बेटी इस तरह से पीड़ित नहीं होती और एक आदिवासी बेटी के साथ इस तरह का हरकत नहीं होता। तो निश्चित तौर पे सीएम का सुशासन कहने भर का है। आज यहाँ पर आदिवासी बेटियां लूटी जा रही हैं, एक नाबालिग बेटी लूटी जा रही है, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में इस तरह का हरकत हो रहा है ना। ये केवल हमारे छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं है। अभी आपने देखा कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ में किस बेरहमी के साथ में ये घटना हुआ है, सोच के भी मन दहल जाता है। आज बेटियां कहीं भी यहाँ पर जांच सुरक्षित समिति नहीं। वापस लौट चुकी है और पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के बाद बेरंग ही इन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। हम जानते हैं चूंकि रायगढ़ लेलुंगा विधानसभा से ये महिला विधायक भी हैं और वे स्वयं गई थी और इनको मिलने नहीं दिया गया। मैडम बताएंगे क्या संशय लग रही है आपको, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा उनके निर्देशित में महिला विधायकों को, हम लोगों को 4 विधायकों को यहाँ पर समिति बना के भेजा गया था और जब हम सखी सेंटर गए थे वहाँ पर हम लोगों ने 1 घंटा बैठा और बैठने के बाद हम से आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया और वहाँ जो एक मैडम थी बहुत ही अभद्रता के साथ में हमारे साथ व्यवहारिक उनका औपचारिकता था। तो आज जो हम जांच समिति के टीम यहाँ आए थे महिला होने के नाते और एक आदिवासी महिला के ऊपर में अत्याचार हुआ और उस के अनुरूप उनके जो हम लोग जांच समिति बनाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अभी हम जो जांच समिति में आए थे 4 विधायकें, तो हम कहीं न कहीं इस जांच समिति में हम लोग पूरी नहीं हो पाया है हमारी जांच समिति और हम लोगों को नहीं मिलने दिया गया पीड़िता से। तो ये कह सकती हूँ कि ये सरासर किसी का दबाव है या ऊपर वाला का दबाव है। उसके बाद 8 आरोपी का नाम सामने आ रहा है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, हमको भी तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ आरोपियों को बचाया जा रहा है, क्योंकि पीड़िता से हमको नहीं मिलने दिया गया। नहीं मिलने देने का कारण प्लस उनका ये कहना कि ऊपर का सख्त आदेश है कि हमको न मिलने दिया जाए, मतलब हम 4 विधायकों को न मिलने दिया जाए, तो ये संदेह के घेरे में तो है। और संदेह ये कहता है कि आरोपी 9 नहीं, आरोपी जो है और भी हैं जिनको बचाया जा रहा है। नाबालिग की मौत उड़ीसा में हो जाना संदेह को और जन्म देता है। उसके बाद कहीं ऐसा नहीं होता कि मामले को पूरी तरह दबाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, मामले को पूरी तरह से दबाने का प्रयास ही है, तभी तो हमको पीड़िता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि पीड़िता अगर हमसे मिलती है, हमको बताती है, तो शायद कुछ और बातें उजागर हो सकती हैं, तो इसी डर से वो हमको मिलने नहीं दिए। ऐसा करके कहीं ना कहीं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी बेटी के साथ ऐसा होना कहीं ना कहीं पीड़ादायक है। इसमें आपका क्या कहना है? आप देखिए, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, वो भी एक आदिवासी बेटा है। एक आदिवासी बेटा के मुख्यमंत्री कार्यकाल में आदिवासी की इज्जत लूटी जा रही है। आज के जो जांच कमेटी के जो सदस्य हमको बनाया गया था, आज के जो जांच से हम पूरी तरीके से 4 एमएलए असंतुष्ट है। हमको पीड़िता से मिलने ही नहीं दिया गया। क्यों मिलने नहीं दिया गया? इसलिए 8 जो 9 आरोपी बताया जा रहा है, क्या उसमें और है? कौन है आखिर? बोला जाता है कि ऊपर का आदेश, ऊपर कौन बैठा हुआ है, उनसे ही हमारे से बात करा देते। लेकिन आज इतने महिलाएं हम मिलने के लिए गए थे, तो हम महिला से ही मिलने के लिए गए थे, कोई पुरुष थोड़ी ना थे। तो हमारे साथ अंदरूनी खेल खेला जा रहा है। हम जांच से, पुलिसों के जांच से बहुत असंतुष्ट है। हमेशा देखा जाता है कि महिलाओं के साथ बलात्कार तो होते हैं, लेकिन ऐसे जिसको प्रोटोकॉल में अलग अलग रखा जाना, 4 दीवारी में कैद रखा जाना, ऐसा नहीं होता। तो इससे क्या लगता है? 376 का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं होता, ये बहुत बड़ा गंभीर मैटर है। और हम लोग भी नारी शक्ति है, हमको भी बहुत तकलीफ होता है कि हमारे बहनें आज नंगी घुमाया जा रहा है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। आखिर कब तक?
भारतीय जनता पार्टी तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो पुरुष सुरक्षित नहीं है। जितना अधिकार पुरुष को आधी रात को घूमने का है ना, उतना अधिकार बेटियों को भी होना चाहिए। लेकिन आज बेटी थोड़ा देर के लिए घर से बाहर क्या निकली, उसकी इज्जत लूटी गई। अगर इसको न्याय नहीं मिलता है और आप लोग को आज मिलने नहीं देगा तो आगे की क्या रणनीति बनाई जा रही है? अगर हमारे बहने को न्याय नहीं मिलता है तो हमारी जांच कमेटी, हमारे कांग्रेस पार्टी उस बेटी के साथ है, उस पीड़िता के साथ है। हम उनको न्याय दिलवा करके ही रहेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता तो हमारा आंदोलन, हमारा धरना, हमारी जांच इसी तरीके से रोड पर आकर के धरना प्रदर्शन करेगी। सर बताएंगे, कांग्रेस में कल पीड़िता से और गया और आपसे मिलने आए। कांग्रेस के महिला विधायक एसपी ऑफिस में आके हमसे मुलाकात किए हैं और उनको जो क्वेरी थी, उनको जो क्वेश्चन थे, उन सबको हमारे द्वारा बताया गया है और जो भी उनके तरफ से जो पॉइंट थे, उन सबका संतोषकारक रूप से उनको ब्रीफ किया गया। जो बयान में आया है वो सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और हमारे द्वारा प्रयास रहेगा कि मामले में जल्द से जल्द विवेचना पूर्ण की जाए, चालानी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए।